नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, हाल ही में भारत ने आर्मेनिया के साथ में अपनी जो इंगेजमेंट को बढ़ा करके तुर्की, अजरबैजान और साथ में पाकिस्तान को जो डायरेक्ट मैसेज दिया है, तो इस पर अब कहीं ना कहीं अजरबैजान की साइड से जो रिएक्शन है वे आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत ने आर्मेनिया को अपने जो वेपन सप्लाई करने का फैसला किया है, जिसमें हम पहले से इनको अपने जो स्वाति रडार सिस्टम है वे दे चुके हैं। इसके बाद इन्होंने हमसे 2000 करोड़ में जो पिनाका रॉकेट्स हैं वे भी खरीदे हैं, जो कि यहाँ पर गाइडेड वेरिएंट है। इसी के साथ में हाल ही में इन्होंने हमसे 155 mm की जो आर्टिलरी ट्रक माउंटेड गन्स है वे भी यहाँ पर खरीदी है। तो इन भारतीय हथियारों की वजह से जो सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर खड़ा होता है तो वो अजरबैजान के लिए खड़ा होता है, क्योंकि इनकी जो टेंशन्स है वे आर्मेनिया के साथ में काफ़ी ज़्यादा हाई है। और अगर आर्मेनिया की साइड से यहाँ पर इन हथियारों को इस्तेमाल किया जाता है तो डेफिनेटली वो अजरबैजान के खिलाफ में ही किया जाएगा। तो इसी सब की बौखलाहट की वजह से सबसे पहले तो इन्होंने अपने एक इंटरनेशनल टेलीविज़न चैनल के ऊपर एक डिबेट बुलाई। वहाँ पर इनके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनको बैठाया और उन एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले तो ये कहा कि ये जो वेपन्स है ये हमारे रीजन के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा है। और इसके बाद में इन हथियारों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि ये काफ़ी ज़्यादा लो स्टैंडर्ड के है, इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, और अगर युद्ध होता है तो ये भारतीय हथियार अजरबैजान के खिलाफ में युद्ध में आर्मेनिया को कोई बड़ा एडवांटेज नहीं दिला पाएंगे। तो अब ऐसा ही एक और सेम केस देखने को मिला है, जहां पर अजरबैजान की साइड से इनके एक आप डिफेंस एक्सपर्ट कह सकते हैं या फिर मिलिट्री रिसर्चर कह सकते हैं, तो इन्होंने दोबारा से भारतीय हथियारों को लेकर के अपने कमेंट को दिया है। तो इन्होंने इस बार मुद्दा उठाया है, हाल ही में आर्मेनिया ने भारत से 155 mm की जो आर्टिलरी ट्रक माउंटेड गन सिस्टम खरीदे हैं उनको लेकर के, जहां पर इनके इन सो कॉल्ड मिलिट्री रिसर्चर का ये कहना है कि भारत की ये जो ATAGS सिस्टम है तो ये ब्रिटिश ओरिजिन की जो M777 गन है तो उसकी एक डायरेक्ट कॉपी है। और अगर आर्मेनिया ने इस गन को खरीद भी लिया है तो उनको इस गन को लेकर के ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो इस गन को भारतीय सेना ने ही नहीं खरीदा है, और इसके बाद में यहाँ पर अगर आर्मेनिया ने इसको खरीद भी लिया है तो ये काफ़ी ज़्यादा पुअर क्वालिटी की है। तो इस तरह का जो क्रिटिसिज्म है वो अजरबैजान के इन मिलिट्री रिसर्चर ने भारत की ATAGS को किया है। तो सबसे पहले तो भारत ने यहाँ पर आर्मेनिया को कोई भी ATAGS सिस्टम सप्लाई नहीं किया है, बल्कि आर्मेनिया ने हमसे 155 mm की जो ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन सिस्टम है वे यहाँ पर परचेज की है। और इसके बाद में अगर आप ATAGS और साथ में ब्रिटिश ओरिजिन की M777 गन को देखते हैं तो आप डायरेक्टली इनमें कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो भारत की ये जो ATAGS सिस्टम है तो इसके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जहां पर इसने 48 किलोमीटर की दूरी पर अपना जो टारगेट है उसे सफलतापूर्वक यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके साथ में इन्होंने एक और ये पॉइंट उठाया कि ये गन अभी अभी नई बन करके तैयार हुई है और हाल ही में इसके जो ट्रायल्स हैं उनको भारत ने शुरू किया है। तो ऐसे में ऐसी गन को खरीदना जिसको अभी के लिए टेस्टिंग में डाला गया है तो ये एक बेवकूफ़ी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनका ये जो पॉइंट है ये भी गलत है, क्योंकि सबसे पहले तो भारत ने इस गन सिस्टम को कब का बना करके तैयार कर लिया है। इसको टाटा ग्रुप और साथ में कल्याणी ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है, और इसकी जो टेस्टिंग है वो काफ़ी पहले से भारत ने शुरू कर दी थी। तो अजरबैजान के इन सो कॉल्ड मिलिट्री रिसर्चर का ये जो पॉइंट है ये भी बिल्कुल से गलत है, क्योंकि ये सिस्टम भारत ने काफ़ी पहले से डेवलप करके इसकी जो टेस्टिंग है वो यहाँ पर शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर अगर आप अजरबैजान का सबसे बड़ा डर देखते हैं, और ये पॉइंट भारत के लिए भी माफ़ कीजिएगा आर्मेनिया के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजिंग पॉइंट हो सकता है, तो वो ये है कि भारत को अब कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि हम इनको एक मिलिट्री के लिए जो वेपन्स होते हैं तो उनकी खरीदी के लिए इनको एक लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पर ऑफर करें जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर का हो, जिससे कि ये अपनी जो नीड है उसे भी पूरा कर सके। और यहाँ पर डायरेक्ट एक जो मैसेज है वो तुर्की और अजरबैजान को भी जाएगा कि ये कश्मीर के मुद्दे से दूर रहे। और इसी सब के बीच में आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि आर्मेनिया भारत का एक कट्टर दोस्त बन जाएगा, जिसमें ये भारत को अनकंडीशनल जो सपोर्ट है वो भी देने के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।